हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पीटी में जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पीटी में जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को जीके पे बहुत ही अच्छे से फोकस करना है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करके चलना है। और आई होप कि आप लोग स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। एंड अब पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आई थिंक अभी हम लोग अगर काउंट करते हैं तो 10 डेज है और 2-3 दिन तो ऐसे चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर अभी हम लोग देख रहे हैं तो 11 से 12 दिन हम लोग के पास, टोटल 11 से 12 दिन है पीटी एग्जाम होने में। लेट होकर स्टडी करनी है, बिल्कुल इधर उधर से स्टडी नहीं करनी है। और अब जो भी टाइम है, जैसे 10 से 11 दिन जो भी है, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आपका नहीं कवर है उसको आप अब छोड़ दीजिए। आप उसको कवर करने के लिए मत सोचिए कि थ्योरी कंप्लीट करें। हम जो भी आप पढ़े हुए उसका रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि कुछ अलग से पढ़ने के लिए, तो आप एकदम अपने माइंड में खिचड़ी पका लेंगे, बस बाकी कुछ अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी चैप्टर हो। और ज़्यादातर तो आप लोग अगर जीके में अगर कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर करने के लिए मत सोचिए। बस इस टाइम लास्ट टाइम में आप बस यही करिए कि जो भी आप इसके पहले जो पढ़े हो उसी को बार बार रिवीजन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और जो टॉपिक पढ़ चुके हो, जो टॉपिक से मतलब पढ़ चुके हो, जो क्लियर है आपका टॉपिक, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो ये इसलिए बहुत अलग से कुछ नहीं पढ़ना। आपको जो भी पढ़े हैं इसके पहले उसका रिविजन करना है, बार बार रिविजन करना है। हर एक सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस जो भी है सबका रिवीजन करना है। कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब तक जितना पढ़े हो बस उसी का रिवीजन करना है। तो देखो, पीटी में जो है जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को जीके पे फोकस करना है। कुछ चैप्टर आपका क्लियर होगा, जो भी जीके का, जैसे 11 चैप्टर है तो 11 चैप्टर में कुछ चैप्टर आपके क्लियर हुए होंगे। अभी अगर जो चैप्टर नहीं क्लियर है, जैसे इसमें तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न करनी है हम लोग को। जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, देश, राजधानियों, मुद्रा हो गए, भारत के राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इन सबको तो हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। एंड जो दिवस है, मंथ दिवस, तो अभी हम लोग टारगेट में लेके चल रहे थे तो वो चीज़ कुछ मतलब मंथ होंगे जो अभी नहीं, मतलब हम लोग टारगेट में ऐड किए थे। बाकी जैसे 6 से 7 मंथ हम लोग टारगेट में ऐड किए थे तो वो चीज़ कवर हो गई होंगी। बस उसको एक बार आपको रिवीजन करना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और जो ये कंट्री और करेंसी और ये सब है, इसको भी आप 1-2 बार ही तो पढ़े ही होंगे, बस एक बार आपको रिवीजन करना है। बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये देखिए 11 चैप्टर है, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, इसको भी ध्यान में रखना है। भारतीय पर्यटन स्थल, इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन एंड पुस्तक एंड लेखक, इतने सारे चैप्टर हैं जनरल अवेयरनेस में, तो ये चीज हम लोग को क्लियर करके चलनी है। एंड बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी में भी 11 चैप्टर दिया गया है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसको भी हम लोग को क्लियर करके चलना है। जैसे नदियाँ हो गई और भूजल संस्थान हो गया, और पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल एंड वन, खनिज संसाधन, ये सब सारे चैप्टर क्लियर कर लेना है। जलवायु तथा मौसम, जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास, टाइम जोन, ये सारे चैप्टर हैं जो कि हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो जैसे देखिए, कुछ चैप्टर आपके क्लियर हुए, मतलब पहले से क्लियर होंगे, तो उन चैप्टर को बस आप एक नज़र देखना है, रिविजन करना है। बाकी जो चैप्टर जैसे लग रहा है कि हाँ ये डाउट में है तो उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी जिस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा डाउट है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम उस पर मत दीजिए, क्योंकि अब उस चैप्टर को आप अगर पढ़ेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी। बस यही रहेगा, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो जो चीज़ आप पढ़े हैं वो भी आपके माइंड से स्किप होंगे, और फिर एग्जाम में जाके डाउट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे रॉन्ग होंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अभी बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है, क्योंकि जब 9 से 10 दिन है, 10 से 11 दिन है, सॉरी 10 से 11 दिन है हम लोग के पास। तो 10 से 11 दिन में जब 2-3 मंथ में हम लोग वो चैप्टर नहीं क्लियर कर पाए हैं तो 10 से 11 दिन में नहीं क्लियर हो पाएगा। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो अभी तक पढ़े हो उसी को बार बार रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अब कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस जो भी आप इसके पहले पढ़े हो, 2 से 3 मंथ में जो आप पढ़े हो, जो चैप्टर आपका क्लियर है उसी को बार बार रिवीजन करना है। अगर बार बार उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन
रॉन्ग होंगे। और ये चीज़ ये आप लोग को ध्यान देना है कि मॉक ज़रूर देना है, आप डेली मॉक देना है, डेली एक मॉक दे के उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ पता चलेगी कि अभी हमें किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो मॉक देंगे, मॉक का एनालिसिस ज़रूर करना है। मॉक ऐसा नहीं कि आप मॉक दे रहे हैं, मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो मॉक का एनालिसिस ज़रूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। एंड अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बिल्कुल मतलब स्टडी नहीं हो पा रही है ठीक से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा सेकंड फ्लोर का रूम है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे रूम में एक भी विंडो नहीं है, तो बिल्कुल बाहर की एयर आती नहीं है, तो फिर बस अंदर के भाई जो फैन चलते हैं उसी की एयर होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब स्टडी उस तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि जो भी टारगेट हम बनाते हैं टारगेट भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं इस टाइम। बस मॉक देते हैं, मॉक दे के बस इधर उधर से स्टडी कर रहे हैं, बस कैसे क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना पास है और एग्ज़ाम का भी प्रेशर है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रही है ठीक से। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करो। एंड आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिएगा एंड स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी। स्टडी नहीं कर रहे हो तो फिर अपना मतलब अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने खुद को धोखा दे रहे हो, तो स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो आई होप कि जो भी जनरल अवेयरनेस का मतलब चैप्टर है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।